अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं लितुल चौधरी और आप देखें मेरा ऑफिशियल चैनल। नाजरीन, आज हमारे निगरान वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि सोशल मीडिया के ऊपर मेरे ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग की जा रही है। ये कोई तनकीद का मौका नहीं है कि नौजवान जो है वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं, उनको जाना चाहिए, वो रेमिटेंस भेजते हैं वगैरह वगैरह। इस जुमले के ऊपर जो आज उन्होंने वज़ाती बयान दिया है, इसके ऊपर ये कहना बेजान होगा कि दुनिया की वाहिद अजीब व गरीब कौम है पाकिस्तान की, कि जो कर्ज़े उतारने के लिए कर्ज़े ले रही है और महंगाई ख़त्म करने के लिए महंगाई कर रही है, और पिछले 75 साल से यही चल रहा है। भाई अल्लाह पाक आपको अकल वसी अता फरमाए, जान की अमान पाऊँ बादशाह हजूर। तो ये किस अक्लमंद ने आपको कहा है कि बाहर जब लोग जाएंगे तो मुल्क की इकॉनमी बेहतर होगी? ये ब्रेन ड्रेन है भाई। जब टैलेंटेड पढ़े लिखे लोग जो है वो बाहर चले जाएंगे तो पाकिस्तान के अंदर पीछे क्या रहेगा? चोर, निकम्मे, डाकू, जिनके ऊपर नैब के केसेस हैं, कोई वज़ीर आला बन रहा है, कोई गवर्नर बन रहा है, कोई किसी पोजीशन पे बैठा हुआ है, कोई आपकी हम मनसब पर भी बैठा हुआ है। तो फिर मुल्क के अंदर तो ऐसे लोग ही बचेंगे जिनको ना अकल होगी, ना मत होगी, ना सूझ होगी, ना बूझ होगी, मुल्क का बेड़ा कर करके रख देंगे। फिर जो है वो पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट करने जा रही है या कह रही है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन हों। पहले वो भी इलेक्शन नहीं करवाना चाहते थे। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर भी इनकी नून लीग और बाकी जमातों के साथ बातचीत हुई। नून लीग इस चीज़ से राय फरार अख्तियार कर रही है। आप लोगों को याद होगा सॉरी, जनवरी के थर्ड वीक के अंदर जब पीटीआई ने जेल भरो तहरीक का आगाज़ किया था चेरिंग क्रॉस के ऊपर, तो तब मैंने कुछ लोगों से इंटरव्यूज़ किए थे जिसमें मार शराफत भी है। उनसे मैंने ये कहा था कि ये कुछ जगहों पर ये फैसले हुए हैं कि आप पीटीआई को छोड़ दें, जिसमें मुल्तान, डिजी खान और बहावलपुर के जगीरदार वडेरों को स्पेशल ख़ास एक ऑफिस के अंदर बुला के कहा गया था कि आप पीटीआई की तरफ से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि सही, हम तो फिर किधर जाएं? उन्होंने कहा जी आप पीटीआई में जाएं तो हम आपको जितवाने की वारंटी लेते हैं। उसने कहा सही, हम जीत तो जाएंगे, 70,000 80,000 वोट चाहिए होते, 50-60,000 तो हमारे अपने जो है वो मुजेरे हैं, ज़मीनों पर काम करने वाला मुलाजिम है, दुकानदार वगैरह वगैरह। लेकिन जो पीटीआई के लोग ट्रोलिंग करते हैं उससे कौन बचेगा? वहाँ पर खामोशी छा गई। उसके बाद फिर क्या हुआ आप लोग सब बखूबी वाकिफ़ हैं। तो अब जब पीटीआई के लोग बहुत सारे पीपल्स पार्टी के अंदर शामिल हुए हैं, तो पीपल्स पार्टी को जो है अपने आप की तरफ मजबूती नज़र आ रही है, तो वो इलेक्शन के अंदर जाना चाह रही है। लेकिन होगा क्या? जो आप लोगों के सामने है कि पूरे मुल्क के अंदर पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी भी सियासी जमात की पुष्ट पनाही के बग़ैर एहतजाज पर एहतजाज किए जा रहे हैं, ख़ास तौर पे बिजली और महंगाई के ऊपर। और अवाम कह रही है जी नोटिस लें। दो बड़ी शख्सियात को नोटिस लेने के लिए कहा है, जिसमें चीफ जस्टिस हैं और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। अब कमाल की बात है ये है कि ये दोनों शख्सियात कैसे नोटिस ले सकती हैं जो कि खुद फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो वाबला से बिजली लेते हैं? ये भी बड़ी सोचने वाली बात है। फिर जो लतीफ़ खोसा साहब को कल जो है वो एक थ्रेट दिया गया लिफ्ट के अंदर। अभी 3 से 6 माह पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ये बिल्डिंग कंप्लीट हुई है और 1600 किलो की कैपेसिटी होती है, 22 लोगों की 1600 केजी जो है टोटल वो लिफ्ट वज़न बर्दाश्त कर सकती है, और 22 लोग जो है वो इस लिफ्ट के अंदर आराम से खड़े हो सकते हैं। लतीफ़ खोसा साहब का कहना था कि हम 19 लोग थे और 3 घंटे तक जो है टेक्निकल स्टाफ उसको चला नहीं सका। तो ये एक किस्म का थ्रेट था, लोग जो समझ जाते हैं। और फिर इसके अलावा अगली दफ़ा जब वो आएँ समात को केस की वो सुनने के लिए, समात को या उधर जिरा करने के लिए, तो अपने टायरों की ब्रेक, हवा वगैरह तसल्ली से चेक करके आएँ। और ये बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं जो कह रहे हैं कि जनरल आसिफ मुनीर साहब ने इमरान खान साहब को मुलाकात के लिए और सुलह के लिए और दोस्ती के लिए पैगाम भिजवाया, सब वो सारा सर झूठ है। एज सच हमारे जो मुक़्तदर हलकों में लोग हैं वो इस तरह का किसी भी तरह से कोई काम करने को तैयार नहीं है। बाकायदा वो मज़ीद दबाव डाल रहे हैं। तो समझ से बाला तर रहा है कि ये रेटिंग लेने के लिए यूट्यूबर्स ने यूट्यूब पर इंप्रेशन पर क्लिक डलवाने के लिए जी लिख दिया है जी जनरल आसिफ मुनीर साहब की इमरान खान से मुलाकात और वादे और दोस्ती वगैरह वगैरह। ऐसे अगर जर्नलिज़म इसी तरह चलती रहेगी तो पहले ही मुल्क का बहुत ज़्यादा बेड़ा गर्क हो चुका है। जैसा कि दरिया सतलुज के अंदर पिछली दफ़ा जो है वो दरिया सिंध के बेल्ट वो बहुत ज़्यादा तबाह बर्बाद हुए थे बाकी दरियाओं के साथ साथ भी। लेकिन इस मरतबा जो है वो अपर पंजाब और जनूबी पंजाब का जो है वो बेड़ा गर्क होता जा रहा है। अपर पंजाब कहने का मतलब है मशरकी जो पट्टी है कसूर से ऑनवर्ड जाती है, उकाड़ा डिवीज़न और साहिवाल डिवीज़न और फिर बाकी ज़िला विहाड़ी और बहावलनगर। अब मसला ये है कि अब दरिया की जो कैपेसिटी है, बेड कैपेसिटी है, वो 5 लाख क्यूसी वाटर है और अभी 1,70,000 क्यूसिक वाटर आया है।
और बेड़ा गर्क हो गया है अवामुन्नास का, ज़मीनों का, फसलों का। हमारे अपने बहुत सारे अजीज़ हैं जिनकी 30-30, 40-40 एकड़ जो है वो एक एक घर की फसल तबाह हुई, और उसके ऊपर 31 एकड़ के ऊपर कमो बेश 1 लाख रुपये अखराजात आ चुके थे। मकई का सीज़न है, यहाँ पर वो काश्त की हुई थी। लेकिन सवाल ये बनता है कि हमारी इंतज़ामिया ने पहले ही क्यों ज़मीन काश्त करने की इजाज़त दी जो दरिया की जगह थी। और अब तबाह बर्बाद हो रहे हैं। ACDC साहब जो है वो कैंप लगा रहे हैं, लेकिन कैंप भी सैलाब वाली जगह से 30-30, 35-35 किलोमीटर दूर लगा रहे हैं। तो लोग अपने जानवर लेकर शहरों के अंदर कैसे आएंगे? ये हमारे AC और DC साहब हैं जो कि हमें करोड़ों रुपए में पड़ते हैं। और अगर आप देखें आजकल खाद जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी होती जा रही है। एक तहसील के अंदर 12 से 14 डीलर होते हैं, लेकिन हमारा AC साहब 2.5 करोड़ रुपए की गाड़ी के अंदर बैठ के बिजली, पानी, गैस मुफ्त लेता है, और भी बहुत सारी मराहत हैं, तनख्वाहें हैं, लेकिन वो डीलरों को कंट्रोल नहीं कर सकता। सॉरी, डीलरों को कंट्रोल नहीं कर सकता है। इसलिए फेसबुक पे तनकीद की जा रही है कि दुनिया का निकम्मा तरीन जो ऑफिसर होता है वो पाकिस्तान में AC होता है, उसके बाद ADC होता है, और फिर DC होता है। और इसी तरह के लोग जब सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी बनते हैं, एडवाइज़र बनते हैं, पॉलिटिशियंस के टेक्नोक्रेट्स बनते हैं, तो हमारी मैशत का बेड़ा गर्क होता है। और CSS करके ये आते हैं। CSS के अंदर क्या पढ़ाया जाता है आप सब लोगों को पता है, मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। इसके ऊपर सोचें, समझें और तवज्जो हासिल करें, और तारीख़ को पढ़ें। नहीं तो इसी तरह सैलाब में भी डूबते रहेंगे, जूते भी खाते रहेंगे, बिजली के बिल भी 10 गुना 20 गुना देते रहेंगे, और बाकी काम भी चलता रहेगा। मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।